एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिराम था। उसके साथ उसकी पत्नी धनिया और दो बच्चे, बेटा मोहन और बेटी सीता, एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। हरिराम के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो बारिश पर ही निर्भर रहती थी। हरिराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को लेकर खेत चला जाता और दिन भर मेहनत करता। लेकिन मेहनत के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। घर में अनाज खत्म हो गया है, बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ धनिया, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। उसी साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। मजबूरी में हरिराम को गांव के सरपंच से कर्ज लेने जाना पड़ा। सरपंच बलदेव सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका बड़ा सा पक्का मकान और रौबदार आवाज पूरे गांव में मशहूर थी। सरपंच जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, बीज और खाद ले लूं, फसल के बाद चुका दूंगा। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन याद रखना, समय पर नहीं चुकाए तो जमीन मेरी होगी। जैसा आप कहें सरपंच जी। कर्ज लेकर हरिराम ने फिर से खेती शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता रहा। बच्चे भी स्कूल के बाद खेत में उसकी मदद करने लगे। बाबा, मैं बड़ा होकर पढ़ लिखकर आपकी मदद करूंगा। बस बेटा, ईमानदार बनना। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। अचानक आई बाढ़ में आधी फसल नष्ट हो गई। कर्ज चुकाने का समय आ गया। एक दिन सरपंच अपने आदमियों के साथ हरिराम के घर आ पहुंचा। हरिराम, कर्ज लौटाने का वक्त हो गया है, पैसे कहाँ हैं? सरपंच जी, थोड़ा समय दे दीजिए, फसल खराब हो गई है। अगर पैसा नहीं तो जमीन लिख दो। धनिया रोने लगी। बच्चे डर से माँ के पीछे छिप गए। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग और स्कूल मास्टर वहां पहुंच गए। सरपंच जी, हरिराम मेहनती किसान है, थोड़ा वक्त दे दीजिए। अगर आज इसे दबाया गया तो कल हमारी बारी होगी। गांव वालों की एकजुटता देखकर सरपंच को झुकना पड़ा। उसने 1 साल का समय दे दिया। अगले साल अच्छी बारिश हुई। हरिराम की फसल लहलहा उठी। उसने मेहनत से पूरा कर्ज चुका दिया। सरपंच जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तूने आज मुझे भी एक सबक सिखा दिया हरिराम। हरिराम की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे इज्जत दिलाई। कर्ज चुकाने के बाद हरिराम की जिंदगी थोड़ी संभली जरूर, लेकिन मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। अब उसके पास जमीन तो बच गई थी, पर घर में अभी भी गरीबी थी। फसल बेचकर जो पैसे मिले थे, उनमें से ज्यादातर कर्ज में चले गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है हरिराम, कम से कम जमीन तो बच गई। हाँ धनिया, लेकिन अब बच्चों का भविष्य भी संवारना है, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं। मोहन अब बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में तेज था। सीता भी स्कूल जाने लगी थी। हरिराम चाहता था कि उसके बच्चे वही जिंदगी ना जिएं जो उसने खुद जी। बाबा, मास्टर जी कहते हैं कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ, लेकिन किताबों के पैसों की चिंता मत कर बेटा, तेरे सपने मेरे लिए सबसे बड़े हैं। उधर सरपंच बलदेव सिंह का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब किसान ने उसके सामने सिर उठाकर बात की थी। उसके मन में जलन पैदा होने लगी। एक दिन सरपंच ने अपने खास आदमी रघु को बुलाया। रघु, हरिराम ज्यादा सीधा बन रहा है, गांव में उसकी इज्जत बढ़ रही है। तो क्या किया जाए सरपंच जी? उसकी फसल इस बार मंडी तक न पहुंच सके, समझ गया ना? फसल पकने का समय आया। इस बार हरिराम ने मेहनत से अच्छी पैदावार की थी। वो बहुत खुश था। धनिया, इस बार फसल अच्छी है,
बच्चों के लिए नए कपड़े और मोहन की फीस सब निकल आएगी। लेकिन जिस रात हरीराम मंडी जाने की तैयारी कर रहा था, उसी रात उसकी फसल में आग लगा दी गई। सुबह होते ही पूरे खेत में धुआं और राख फैल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरी मेहनत सब जल गया। अब हम क्या करेंगे हरीराम? बाबा, क्या हम फिर भूखे रहेंगे? हरीराम टूट गया लेकिन हारा नहीं। उसने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठेगा। वो सीधे स्कूल मास्टर और गांव के बुजुर्गों के पास गया। मैं जानता हूँ ये हादसा नहीं है, कोई मुझे तोड़ना चाहता है। हरिराम, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। गांव में पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। सरपंच भी वहां मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर बनावटी मासूमियत थी। इस आग के पीछे साजिश है, और साजिश का फायदा किसे होगा ये सब जानते हैं। बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तभी रघु डर के मारे सामने आ गया। उसका जमीर जाग चुका था। ये सब सरपंच जी के कहने पर हुआ। मैं गुनहगार हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। सरपंच की असलियत सबके सामने आ गई। अब ये हमारा सरपंच नहीं रह सकता। सरपंच को पद से हटा दिया गया। पंचायत ने फैसला किया कि हरीराम को मुआवजा दिया जाएगा और गांव की जिम्मेदारी अब ईमानदार हाथों में होगी। कुछ महीनों बाद गांव में नया सरपंच चुना गया और वो था हरीराम। मैं वादा करता हूँ, इस गांव में किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो किसान कभी कर्ज के बोझ से दबा था, वही किसान आज पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था।